हेलो क्लास 6, वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा था एंड वी आर स्टडिंग इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस को हिंदी में बोलते हैं शिलालेख। शिला मतलब पत्थर, पत्थर पर लिखा हुआ लेख। तो इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन रॉक्स। इंस्क्रिप्शन जो हैं वो रॉक्स पर लिखे जाते थे, पिलर्स पर, वॉल्स या फिर वॉल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स एंड इवन मेटल शीट्स पर लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शंस वर राइटिंग्स दैट हैड सम रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस। जो इंस्क्रिप्शंस थी उनकी जो वो धर्म से रिलेटेड हो सकते थे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकते थे। उन दोनों से रिलेटेड उनकी सिग्निफिकेंस थी, मतलब इम्पॉर्टेंस थी। समटाइम्स अ किंग वुड मेंशन हिज पर्सनल अचीवमेंट इन इंस्क्रिप्शन। उस कभी कभी जो राजा होते थे वो अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स को, मतलब अपनी जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल करी हैं, उनको इंस्क्रिप्शन पर मेंशन करवा देते थे। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। तो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम एपिग्राफी बोलते हैं। और एपिग्राफी जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंडियन हिस्ट्री का। एज इंस्क्रिप्शंस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस जो है उनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, मतलब चेंज नहीं किया जा सकता या फिर मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। मैनी इंस्क्रिप्शंस आर स्टिल इंटैक्ट एंड देयरफॉर आर अ रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब अभी भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो जैसे थे वैसे ही अभी भी हैं, इसीलिए उन पर रिलाई किया जा सकता है, उन पर विश्वास किया जा सकता है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोका, जब अशोका राजा थे, मैनी इंस्क्रिप्शंस वर इशूड। अशोका के टाइम में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को इशू किया गया था। अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैव हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन पीरियड। और अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे उनकी हेल्प से हम मौर्यन पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। द यूनिक फीचर ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन वॉज दैट दे वर इशूड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे उनके फीचर बहुत यूनिक बनाता था, जो वो था कि ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में इशू थे, जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी एंड मेकिंग द किंग्स एडिक्ट असेसिबल टू लार्जर ऑडियंस। और इससे क्या होता था, जो किंग की जो भी वो अपने बारे में बताना चाहते हैं वो बहुत लार्ज, मतलब बहुत बड़े जो पॉपुलेशन थी उस तक पहुंचाया जा सकता था। नेक्स्ट इज कॉइन्स। कॉइन्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू स्टडी हिस्ट्री। कॉइन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स। और स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीरियड। तो सामाजिक और आर्थिक या फिर राजनीतिक, है ना, इन तीनों ही लाइफ पीरियड को स्टडी करने के लिए ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कॉइन्स फाउंड इन इंडिया वर मिंटेड इन गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। जो इंडिया में कॉइन्स मिलते हैं उनको गोल्ड, सिल्वर या कॉपर में डाला जाता था। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये जो कॉइन्स थे वो हमें व्यापार और वाणिज्य, कॉमर्स मतलब वाणिज्य, मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताता था। लाइक इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स वर समटाइम्स इशू टू सेलिब्रेट एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। इंस्क्रिप्शंस की तरह ही कॉइन्स को भी समटाइम कोई मतलब पर्टिकुलर इवेंट या इशू को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त वॉज रिप्रेजेंटेड इन मैनी कॉइन्स। गुप्ता रूलर, गुप्त जो रूलर था वो समुद्रगुप्त, वो बहुत सारे कॉइन्स में इनको रिप्रेजेंट किया गया है। द कॉइन शो समुद्रगुप्त स्लेइंग अ टाइगर। जैसे कॉइन्स में दिखाया गया कि कैसे समुद्रगुप्त एक टाइगर को मार रहे हैं, या वो वीणा प्ले कर रहे हैं, या फिर वो एक स्किलफुल वॉरियर के रूप में उनको कॉइन में दिखाया गया है। द कॉइन्स इशूड ड्यूरिंग समुद्रगुप्त पीरियड रिप्रेजेंटेड हिम नॉट ओनली एज एन एबल एंड जस्ट रूलर बट ऑल्सो एज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड इंडिविजुअल। तो जो कॉइन्स हैं समुद्रगुप्त को क्या शो कर रहे थे, वो एक तो उनको बहुत ही एबल और एक जस्टिफाइड रूलर के रूप में दिखा रहे थे, और ऑल्सो वो बता रहे थे कि वो बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन था। हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स मतलब कलाकृतियाँ, आर ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग दैट वर यूज्ड इन द पास्ट।
जो आर्टिफैक्ट्स थे वो ह्यूमंस बींग्स के द्वारा पास में यूज़ किए गए ऑब्जेक्ट्स थे, सच एज टूल्स एंड पॉट्स, जैसे कि टूल्स या फिर पॉट्स. आर्टिफैक्ट्स हैव सम सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस अटैच टू देम. आर्टिफैक्ट्स की जो हैं वो हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस जुड़ी हुई है उनसे. दे इंक्लूड स्टोन, और उनके अंदर क्या क्या शामिल है? स्टोन, टूल्स, वेपन्स, बोन्स, ज्वेलरी, पॉट्स, टॉयज, वेसल्स, क्लॉथ, मैनी अदर सिमिलर टर्म्स. ओके, these artifacts show the sign of human existence and modification with time. और आर्टिफैक्ट्स क्या दिखाते हैं कि जो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस है और उसमें क्या क्या चेंज आए हैं टाइम के साथ, वो आर्टिफैक्ट्स के द्वारा हम जान जाते हैं. लिटरेरी सोर्सेज. अर्ली ह्यूमंस कम्युनिकेटेड थ्रू साइंस एंड जेस्चर्स. तो जो हमारे पुराने मतलब पुराने समय में जो लोग थे वो लोग कम्युनिकेट करने के लिए या तो साइंस या फिर जेस्चर्स का यूज़ करते थे. जेस्चर्स मतलब इशारे. दे स्लोली स्टार्टेड मेकिंग पिक्चर्स टू कन्वे देयर मैसेज. फिर उन्होंने पिक्चर्स में बनाना स्टार्ट किया अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए, और पिक्चर से फिर स्क्रिप्ट पर वो आ गए. स्क्रिप्ट उन्होंने डेवलप करी. स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि. वेयर ईच लेटर और सिंबल मेंट अ स्पेसिफिक थिंग, जहाँ पर हर लेटर या सिंबल का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता था. मोस्ट ऑफ द अर्ली स्क्रिप्ट्स आर पिक्टोग्राफिक. ज़्यादातर जो अर्ली स्क्रिप्ट्स थी वो पिक्टोग्राफिक थी, पिक्चर्स की फॉर्म में थी, सच एज द इंडस स्क्रिप्ट. फॉर एग्जाम्पल इंडस स्क्रिप्ट. वंस अ स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड पीपल स्टार्टेड राइटिंग अबाउट एवरीथिंग दैट में होल्ड इम्पॉर्टेंस. तो जब एक स्क्रिप्ट डेवलप हो जाती है तो पीपल जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं जो कि उसके बारे में जो भी बहुत उन्हें इम्पॉर्टेंट लगता है. सिंस देयर वॉज नो पेपर अवेलेबल, उस टाइम पे पेपर्स तो अवेलेबल नहीं थे, और पीपल स्टार्टेड राइटिंग लीव्स, bark ऑफ ट्रीज एंड द फाइन क्लॉथ वर यूज. तो उन्होंने लिखना कहाँ पे शुरू किया? पेड़ों के पत्तों पर या जो पेड़ थे उनकी छाल पर, एंड फाइन क्लॉथ्स या फिर अच्छे कपड़े. लिटरेरी सोर्सेज वर डिवाइडेड इनटू रिलीजियस टेक्स्ट एंड सेक्युलर टेक्स्ट. तो लिटरेरी सोर्सेज जो थे, जो रिटन में हमारे पास सोर्सेज थे, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिलीजियस टेक्स्ट एंड सेक्युलर टेक्स्ट. रिलीजियस टेक्स्ट में क्या होता है कि हम लोग अपने रिलीजन के बारे में लिखते हैं. सेक्युलर टेक्स्ट में हम ओवरऑल बारे में लिखते हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड नहीं लिखते हैं. तो ज़्यादातर जो अर्लियर टेक्स्ट थे वो रिलीजियस थे, जो हमें रिलीजियस ट्रेडिशंस प्रैक्टिस बाई डिफरेंट पीपल, जो डिफरेंट धर्म के लोग थे उनके द्वारा क्या ट्रेडिशंस अपनाए जाते थे उनके बारे में बताते थे. इट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस कल्चर एंड थीम्स. तो ये ज़्यादातर रिलीजियस कल्चर या थीम्स पर बने थे. द वेदास, द उपनिषदास, द ग्रेट एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत एंड द पुराण. जो रिलीजियस सोर्स थे उसमें क्या थे? वेद, उपनिषद, एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत या पुराण जो थे वो लिखे गए थे. नाउ सेक्युलर लिटरेचर. सेक्युलर लिटरेचर जो है वो हमें सोशल एंड इकोनॉमिक लाइव्स ऑफ द किंग एंड पीपल, है ना, उनकी जो सामाजिक और आर्थिक जो जीवन था किंग्स का और पीपल्स का, उसके बारे में बताते थे. इट इंक्लूड्स बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, कोर्ट क्रॉनिकल्स, फॉरेन ट्रेवलेजेस, स्टोरीज, पोएम्स एंड मच मोर. इन सब के बारे में हमें सेक्युलर लिटरेचर से पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र, विच इज़ फेमस फॉर वर्क ऑफ कौटिल्य. जो कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र. मेगास्थनीज इंडिका, द हर्षचरित्र रिटन बाय बाणभट्ट, एंड प्लेज एंड पोएम्स ऑफ कालिदास आर अमंग मैनी अदर सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेज. ओके, ये सारे एग्जाम्पल हैं लिटरेरी सोर्सेज के. नाउ ओरल हिस्ट्री. वी हैव सम आइडिया ऑफ द पास्ट थ्रू द स्टोरीज वी हैव हर्ड फ्रॉम आवर एल्डर्स. अब देखिए बच्चों, हमें पास्ट के बारे में स्टोरीज सुनने को मिलते हैं हमारे बड़े लोगों से, है ना, हमारे बुज़ुर्गों से. हु इन टर्न हैव हर्ड दैम फ्रॉम देयर एल्डर्स. और उन्होंने भी वो स्टोरीज़ जो हैं अपने एल्डर्स से सुनी हुई होती हैं, जो वो हम तक हमें बताते हैं. दीज स्टोरीज हैव नॉट बीन मैंशन्ड एज रिकॉर्ड्स. तो ये जो स्टोरीज़ हैं वो रिकॉर्ड्स के रूप में मेंटेन नहीं की गई हैं, मतलब रिटन में फॉर्म में नहीं है. ये जस्ट जनरेशन टू जनरेशन ओरली पास ऑन होती हैं. तो फॉर्म ऑफ स्टोरीज़, तो ये जो स्टोरीज़ हैं वो किस फॉर्म में आ रही हैं? जनरेशन इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज़, फेबल्स,
ballads and common folklore known to all. अब देखिए fables क्या होते हैं? फेबल है स्टोरी विच टीचर्स अ मोरल लेसन. तो कोई जो हमें ऐसी स्टोरी जो हमें शिक्षा प्रदान करती है वो हो गई फेबल. एंड द बैलेड, बैलेड क्या है? शॉर्ट पोएम और सॉन्ग नरेटिंग अ सॉन्ग स्टोरी. तो छोटी छोटी जो पोएम्स होती हैं, सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी, जो स्टोरी को नरेट करती है. एंड कॉमन फॉल्कलोर, ये है हमारे आम लोकगीत. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर आज फिनिश हो गया है. आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज भेजी जाएगी. आप अपना वर्क ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा. ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय.